Hello, good morning student. Today we will discuss about the direct and indirect narration in our part third video. Its second rule is if the reporting verb is in the past tense, the simple past in the reported speech may become the past perfect in the indirect. यदि जो है रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होती है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस सिंपल पास्ट में होता है, तो जब हम उसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वह पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। जैसा कि पहले बताया गया है, आप सेकंड वीडियो में उसको देख सकते हैं कि कैसे सिंपल पास्ट जो है पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। तो एग्जांपल है ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट। ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट। यहाँ पे द हॉर्स डाइड इन द नाइट, ये जो डाइड वर्ड आया है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और जब यह पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हैड के साथ आएगा, यानी हैड जुड़ जाएगा तभी ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो ही सेड दैट द हॉर्स डाइड इन द नाइट। ठीक है, उसने कहा कि घोड़ा रात में ही मर गया था। ठीक है, इसी तरह से दूसरा है डायरेक्ट। ही सेड द मैन केम एट 6। तो यहाँ पे केम लिखा है तो केम सिंपल पास्ट है। ठीक है, और जब हम इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे ही सेड दैट द मैन हैड कम एट 6, तो यहाँ पे कम हैड के साथ कम आया, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है, तो इसीलिए जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया है। ठीक, फिर इसका बी है, बी देखते हैं। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द पास्ट कंटिन्यूअस इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस इनटू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो जब हम उसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगी। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। तो डायरेक्ट है, इसका एग्जांपल देखिए। ही सेड द मैन वाज कमिंग। द मैन वाज कमिंग यानी बी फॉर्म के साथ वर्ब में आईएनजी लग के आए तो वो कॉन्टिन्यूअस का होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा ही सेड दैट द मैन हैड बीन कमिंग। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड के साथ बीन लग जाता है और वर्ब के साथ आईएनजी होती है। तो ये जो है इसका हेल्पिंग वर्ब की पहचान है, आप इसे ध्यान रखिए। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है डायरेक्ट। ही सेड रेन वॉज फॉलिंग यस्टरडे। ही सेड रेन वॉज फॉलिंग यस्टरडे, तो ही सेड दैट रेन हैड बीन फॉलिंग द प्रीवियस डे। तो यहाँ पे दिन की भी शुरुआत, यानी जो नियरेस्ट वर्ड नियरनेस होता है, यानी जो शब्द पास को दिखाते हैं यानी नज़दीकी को दिखाते हैं, उन्हें हम दूरी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे यस्टरडे है तो इसको प्रीवियस डे में यानी बीता हुआ दिन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसके साथ बदला गया है और टेंस जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया है। ठीक, अगला है तीसरा नियम, चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन यानी जो पर्सन होता है यानी पुरुष होता है, पुरुष में बदलाव। द पर्सन ऑफ द प्रोनाउंस एंड द वर्ब्स in the reported speech undergo changes when converted into indirect form। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय पर्सन्स ऑफ द प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउन के जो पर्सन यानी प्रोनाउन का जो पुरुष होता है यानी सर्वनाम का पुरुष होता है, वह रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही बदला जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन द इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन द डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा।
यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमा में है उसका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो वह किसके अनुसार बदला जाएगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है राम सेड आई, राम सेड आई, तो ये इनडायरेक्ट में होगा राम सेड दैट ही, ठीक है। तो यहाँ पे राम के लिए आई आया है तो यही आई यहाँ पे ही में बदला गया है। तो आप इसे ध्यान देकर जो है समझिएगा। यहाँ पे हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया है, लेकिन अगर ऐसे आता है राम सेड आई तो ये चेंज हो जाएगा राम सेड दैट ही, राम अपने लिए कह रहा है राम सेड। और अगर जो है रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में माई के साथ ऑब्जेक्ट आता है तो ये माई का हिज में बदल जाएगा, माई हिज में बदल जाएगा। वी आएगा तो दे में बदल जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में दे दिया, एग्जाम्पल है ये, ही सेज आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई है। तो ऊपर नेम में कहा गया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या प्रोनाउन, ठीक है, जिस अनुसार होगा उसी अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को बदला जाएगा। यानी अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ये फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर में बदल दिया जाएगा। यानी आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और इसे हम थर्ड पर्सन में बदल देंगे। तो ही सेज दैट ही इज गोइंग टू दिल्ली, अब यहाँ पे आई जो है ही में बदल दिया गया, ठीक है। एग्जाम्पल से आप हो सकता है ज़्यादा समझ पाए हों, ठीक। इसी तरह से सेकंड है मम्मी सेज आई विल हैव टू गो, मम्मी सेज आई विल हैव टू गो। तो यहाँ पे मम्मी और आई, यानी मम्मी कहती हैं आई विल हैव टू गो, मुझे जाना होगा। तो मम्मी सेज दैट शी विल हैव टू गो, यहाँ पे आई जो है थर्ड पर्सन शी में बदल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे मम्मी अपने लिए कह रही है, मम्मी जो है अपने लिए कह रही है, इसीलिए यहाँ पे मम्मी के स्थान पे शी आ गया है, ठीक। इसका बी पार्ट देखते हैं, चेंज ऑफ पर्सन का। सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस चेंज अकॉर्डिंग टू द नाउन और प्रोनाउन कमिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है, सेकेंड पर्सन यानी यू का सब्जेक्ट है, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच यानी जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसका जो सब्जेक्ट होगा, यदि उसका सब्जेक्ट यदि सेकेंड पर्सन है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे लिखा है कमिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब्स, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, इन रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो प्रोनाउन आएगा उसके अनुसार बदलेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड पर्सन चेंजेस टू थर्ड इफ देयर इज नो मेंशन ऑफ सेकेंड पर्सन। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन नहीं आया है तो उसे हम जो है मान लेते हैं कि यहाँ पे सेकेंड पर्सन छिपा हुआ है, सेकेंड पर्सन का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे लिखा नहीं गया है या बोला नहीं गया है, तो उसे हम मान लेते हैं और मानते हुए उसे हम थर्ड पर्सन में जो है कन्वर्ट कर देते हैं या थर्ड पर्सन में ही लिख देते हैं, ठीक। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर सेकंड पर्सन डायरेक्ट में सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो यानी डायरेक्ट में जो है जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद जो प्रयोग होता है ऑब्जेक्ट, वह अगर सेकंड पर्सन है यानी यू आया है, और इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में भी यू आया है तो वो नहीं बदला जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में यदि यू आया है तो वो नहीं बदला जाएगा, लेकिन यदि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें सब्जेक्ट यू आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार उसे हम ही सी में बदल देंगे। तो जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच में यू है तो उसे ही या सी में बदला जाएगा, योर है तो हिज या हर में बदला जाएगा। अगर यू प्लूरल के रूप में आया है तो दे में बदल दिया जाएगा। योर प्लूरल के रूप में आया है, ठीक है, तो उसे देयर में बदल दिया जाएगा, दियर। यू ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो हिम या हर के रूप में। यू ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो देम के रूप में। योर्स ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो दियर्स के रूप में। यहाँ पे अभी एग्जाम्पल में ज़्यादा समझ में आएगा। बट इफ़ देयर इज़
मेंशन ऑफ यू सेकंड पर्सन इन द डायरेक्ट स्पीच, यदि डायरेक्ट स्पीच में, यानी डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसमें सेकंड पर्सन यू का प्रयोग हुआ है, तो यू इन द इनडायरेक्ट स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड, तो जो इनडायरेक्ट स्पीच का यू होगा उसे नहीं बदला जाएगा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो डायरेक्ट में राम सेड टू यू, यू आर ए गुड बॉय, राम सेड टू यू, यू आर ए गुड बॉय। तो राम सेड टू यू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यू आया है, यहाँ भी यू है, तो राम टोल्ड यू दैट यू आर ए, यू वर ए गुड बॉय। यहाँ पे दैट के बाद यू ही रह गया, इसको नहीं बदला जाए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू आया था और यहाँ पे नहीं था। ठीक, आई बात समझ में? यहाँ पे यू आया है, यहाँ भी यू है, तो इसको बदला नहीं जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे नहीं होता, ठीक, और कोई काम करने के लिए कहा होता, जैसे हीरा सेड टू यू ब्रिंग मी वाटर, यानी मेरे लिए पानी ले आओ। ठीक है, तो हीरा आस्क्ड फॉर हिम वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हिम हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैसे बदला जाएगा डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में। यू का यू होगा, यू का यू होगा, योर का योर होगा, योर का योर होगा, यू का यू होगा। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि कौन किसके रूप में आएगा, या अगर ऑब्जेक्ट के रूप में यू आता है तो उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेंगे। यहाँ पे जैसे देखिए, आई सेड टू मोहन यू विल हैव टू रीड, यहाँ पे देखो मोहन जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आया है सेड के। ठीक है, सेड का ऑब्जेक्ट है मोहन, और यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है यू, तो यहाँ पे यू है, तो यू चेंज हो जाएगा मोहन के अनुसार, यानी ही में। तो आई टोल्ड मोहन दैट ही वुड हैव टू रीड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोनाउन का ध्यान रखना है कि जब किसी सब्जेक्ट का किसी डायरेक्ट नरेशन में, जो डायरेक्ट स्पीच होता है, यदि उसमें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा, तो यू जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग हुई है उसे हम उस थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदल देते हैं। आगे देखते हैं, आगे एग्जाम्पल, राम सेड टू यू यू आर रॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए यू आया है और यहाँ भी यू है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यू है और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट यू है, तो यू नहीं बदला जाएगा। ठीक, तो राम टोल्ड यू दैट यू वर रॉन्ग, राम ने कहा कि आप गलत, तो यहाँ पे यू वर रॉन्ग। फिर अगला है थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन कन्वर्टेड टू इनडायरेक्ट। ठीक है, यदि डायरेक्ट स्पीच में यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वह थर्ड पर्सन है, यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वह यदि थर्ड पर्सन है, तो उसे हम इनडायरेक्ट में बदलते समय नहीं चेंज करते हैं, यानी उसे किसी में नहीं बदला जाता। जैसे सीता सेड टू मी ही विल बी डिफीटेड, ही विल बी डिफीटेड, तो सीता सेड टू मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी आया है, सीता है, और यहाँ पे थर्ड पर्सन है, यानी यहाँ पे जो है पर्सन का प्रोनाउन थर्ड है। ठीक है, तो इसे हम नहीं बदलेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो याद रखना है कि इसी को बदलना होता है, इसी में आए हुए प्रोनाउन को बदलना होता है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसी में आए हुए प्रोनाउन को हमें बदलना होता है। तो ही चेंज नहीं होगा और ही रहेगा। तो सीता टोल्ड, यहाँ पे मी होगा, आप लिख लीजिएगा, तो सीता टोल्ड मी दैट ही वुड बी डिफेंडेड। ठीक है, सॉरी यहाँ पे डिफीटेड लिखा है, आप डिफीटेड कर लीजिएगा, यहाँ पे राइटिंग में दिक्कत हो गई, राइटिंग मिस्टेक, तो ही वुड बी डिफीटेड। ठीक है, शी सेड ही हैज़ कम, शी सेड ही हैज़ कम, शी सेड दैट ही हैड कम। ठीक, फिर अगला है इसका डी, देखते हैं, इफ देयर इज मेंशन ऑफ फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट, then second person in the
डायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच चेंज टू फर्स्ट पर्सन। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वह फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पे लिखा है इफ देयर इज मेंशन ऑफ फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट देन द सेकंड पर्सन इन द डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच चेंज टू फर्स्ट पर्सन। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में फर्स्ट पर्सन में बदल दिया जाएगा। जैसे राम सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय, यहाँ पे मी आया है, मी के अनुसार यू को बदलना है, यही बात यहाँ पे ऊपर कही गई है, तो मी के अनुसार यू को बदलना है। ठीक, तो राम सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय, तो ये हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट आई वॉज ए गुड बॉय, यहाँ पे मी के अनुसार आई आया। ठीक है, तो इसी तरह से यू यदि सिंगुलर है तो आई का होगा, यू प्लूरल है तो यू वी में होगा, योर सिंगुलर है तो माई में होगा, योर प्लूरल में है तो आवर होगा, यू सिंगुलर या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो मी होगा, और यू ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो अस होगा। ठीक है, तो आई होप यू गाइज गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, और इसमें कुछ मिस्टेक्स हुई हैं राइटिंग में चूँकि, ठीक है, तो इसे आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, और अधिक से अधिक एग्जाम्पल्स को करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।